नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे। मैंने इनके पास आना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि उमर साहब ने ये कह दिया है कि आप रियासत दे दीजिए, मैं खुद ही असेंबली जो है वो भंग कर दूंगा। अब असेंबली भंग करेंगे फिर राज्य का दर्जा आएगा, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जो मानसून सत्र लगने जा रहा है उस सत्र में ही कहीं ना कहीं हो सकता है केंद्रीय गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दे। अगर उमर अब्दुल्ला यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार गिराते तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन क्या केंद्र हमें स्टेट देगा या नहीं? निमल साहब, क्या लग रहा है? इतना बड़ा बयान, कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब भी ये बातचीत कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ से उमर साहब ने कह दिया मैं आप सरकार भंग कर दूंगा अगर आप स्टेट वापस देते तो यही कहना है दोबारा से चुनाव हो जाए। देखिए, ये बड़ा अच्छा एक बयान है जो चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि वो सिफारिश करेंगे रियासत की जम्मू कश्मीर की असेंबली को भंग करने के लिए, यूनियन टेरिटरी की असेंबली को भंग करने के लिए अगर रियासत का दर्जा वापस मिल जाता है तो। बड़ा अच्छा कहा उन्होंने। और लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आपने अभी अपने सवाल में यह भी कहा कि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि मानसून के सत्र में, सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में हो सकता है रियासत का दर्जा वापस मिल जाए। तीसरा, आपने यह भी इस सवाल में कहा कि दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कहा है कि अगर रियासत हमको वापस नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी। तो इन तीन बातों का जवाब तो मैं आज से आपको पिछले एक हफ्ते में ये सारी बातें तफसीलन समझा चुका हूं। मैंने आपसे धरने प्रदर्शनों में, जिसको आपने कवर भी किया था, और आपके इंटरव्यूज में भी मैंने कहा था कि मिशन स्टेटहुड अगर रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला और 90 एमएलए में इतना दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा हमको वापस दिला सके, और इसमें ये खुशफहमी में जो एमएलए हैं कि रियासत का दर्जा वापस आ जाएगा, ये भूल जाएं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10-20 सालों तक रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी। और यह भी बता दें कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, उन रिकॉर्ड पत्रकार मित्रों को याद होगा, कि रियासत के दर्जे की वापसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाने को रिट पिटीशन दायर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और सारे किस तरीके का ड्राफ्ट करना है, क्या मटेरियल करना है, वो बातचीत चल रही है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। उमर साहब का जो बयान है वो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि अगर रियासत के दर्जे, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को एक तो पहले रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं करेंगे। दूसरा, संविधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है गुलशन, और पार्लियामेंट ये कहती है कि अगर कोई चुनाव असेंबली यूनियन टेरिटरी के स्टेटस के तहत चुनी हुई है, जैसे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, अगर इसे रियासत का दर्जा दिया जाता है तो फिर से असेंबली के चुनाव करवाना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। दोबारा से चुनाव होंगे। तो ये बात उमर अब्दुल्ला साहब को भी पता है, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी पता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है। इसलिए उनको वो रियासत का दर्जा इसलिए वापस नहीं देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि उनके जो 28 एमएलए जीत करके आए हैं, वो दोबारा जीते या ना जीते कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इससे पहले 2024 में वो देख चुके हैं, यानी कि अपनी पारी खेल नहीं सकते। हाँ, और 2024 के असेंबली और पार्लियामेंट के चुनावों में आपने देखा था कि मेंबर पार्लियामेंट का उम्मीदवार खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नुमाइंदा नहीं था, असेंबली में कैंडिडेट्स नहीं थे। वो अलगाववादी, आतंकवादियों को रिहा करके और वहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बना करके वहां पे खड़े किए, और उसके बाद आपने हाल देख लिया, जम्मू कश्मीर की लोबाम ने इनको नकार दिया, कोई एमएलए नहीं दिए, कोई कुछ नहीं। और उसके बाद आप देखिए, ये सारी बातें जानते हुए अमित शाह साहब, क्योंकि होम डिपार्टमेंट इनके पास है, ये तमाम एजेंसियों को पीछे लगाएंगे कि एक बड़ा अच्छा एक डिबेट शुरू हो गया है, क्योंकि चुनी हुई सरकार के इन्होंने इख्तियारात छीन लिए हैं, सारे इख्तियारात एलजी को दे दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी को दिए हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी उमर अब्दुल्ला साहब की बात नहीं मानती, आईएएस आईपीएस ऑफिसर सारे एलजी के अंडर हैं, तो उन्होंने तो ये अपने हिसाब से अपने तंग आकर के उन्होंने ये बयान
दिया। निम्बू साहब सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए 2 दिन पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता का इंटरव्यू कर रहा था। मैंने उनसे पूछा था एलजी बड़ा या सीएम बड़ा, उन्होंने कहा सीएम बड़ा। मैं वो कैसे, वो ये कहते जिनको जिताकर अगर जनता भेजती है वो बड़ा है। मैं अगर बड़ा है तो पावर्स क्यों नहीं दी जा रही? वो कहते पावर तो उनके पास है, इसलिए उन्होंने 75 जो पोस्टें निकाली हैं वो सिर्फ उर्दू करके निकाली है। मैं उर्दू करके निकाली, जम्मू कश्मीर का बच्चा अगर उर्दू पढ़ता है तो उसमें फौज कर पाएगा। सिर्फ यूपी बिहार के लोग, बाहर के, मैंने वो आपका इंटरव्यू देखा था, वो वहां पे वो आपकी सवालों का सही जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाए, क्योंकि मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए जानकारी नहीं रखते हैं। कभी उन्होंने रियासत के दर्जे की वापसी की मांग नहीं की। कभी जम्मू कश्मीर के लोग जिस दौर से गुजर रहा है, हमारा नौजवान कारोबार व्यापारी सारा ठग गया, वो नई बस्ती वालों को इंसाफ नहीं मिला और डेली वेजरों को इंसाफ नहीं मिला, और सारी बातें इनकी तरफ मैं जाना भी नहीं चाहता। और ये इनके एमएलए को जानकारी तक नहीं है। नहीं, जानकारी है ना, जानकारी है। कल जो वाकया नजर आया बख्शीनगर वाला, एक एमएलए कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा किया, दूसरे एमएलए कह रहे हैं मैं इसकी निंदा, कड़ी निंदा करता। देखिए कड़ी निंदा होती है क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन ये हुई है। अगर आपने किसी को पकड़ा, मैं इसको आरोपी नहीं मानूंगा जब तक कोर्ट उसको आरोपी नहीं बोलता। तो उनको किस तरह से एसएचओ को पावर्स दी, गाड़ी के ऊपर बिठा के कपड़े उतार कर, वो हार पहनाकर, मैं ये भी नहीं बोलता। देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन तो है ना ये। देखिए पहले अपने घर में तो अपने रायनामा बना लिया करें भारतीय जनता पार्टी वाले, इसीलिए तो आपको जम्मू कश्मीर की लोगों ने नकार दिया है। इसीलिए जो आप 50 पार का नारा लगाते थे, आपकी बार 50 पार वो तो आपका सामने नजर आ गया। और केंद्र में आप नारा लगाते थे कि आपकी बार 400 पार, तो वहां भी आप कैसे सिमट गए। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने जिस तरीके से सौदा किया सिंदूर का, है बिना अंजाम पे पहुंचे हुए आपने सीज फायर कर दिया, आधा ही में छोड़ दिया। ना किसी को इंसाफ मिला और ना ही वो पकड़े गए। कौन थे, कौन है, कहां से, इन सवालों का अभी जवाब। और आज आप वही बात जो आप कह रहे हैं, एक एमएलए मैंने देखा जम्मू शहर का, वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। जिंदाबाद, ठीक है जिंदाबाद, हम भी कहते हैं जिंदाबाद। दूसरा एमएलए उठ के कहता है जम्मू की पुलिस मुर्दाबाद। वो थाने के बाहर ही जाकर के कहता है कि गलत किया जिसने किया। अब तीसरा, एक तो वेस्ट का था, एक ईस्ट का था, और तीसरा गांधीनगर वाला तो वो मुंह बोले हैं, बड़बोले हैं, वो क्या बोलते हैं, हमें उसका तरफ नहीं जाना है। सो इसलिए इस बात को, कानून कोर्टें किस तरीके से हैं, क्या पैगाम जा रहा है। और एसएसपी साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट की है, वो एक आईपीएस ऑफिसर है और सीनियर ऑफिसर। आप लगातार ये बात बोलते, देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आरपीसी धारा हटा दी गई, रणवीर पैनल कोड को हटा दिया गया। कोड जो धाराएं थी वो सारी कहीं ना कहीं कानून जो था वो सेंटर के अधीन था। अगर सेंटर के अधीन है तो जम्मू कश्मीर को क्यों गुंडागर्दी का बना दिया? देखिए 2014 के बाद नशाखोरी, चोरी चकारी, मिलिटेंसी, सब कुछ यहीं पे बढ़ा ना, नुकसान तो हमारा हुआ। देखिए गुलशन, आज जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है किसी को कोई मालूम नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के होम डिपार्टमेंट है। ये जो सवाल आपने, ये जो बॉनट के ऊपर जूतों का हार पहना करके एक शख्स को पूरे शहर में घुमाया गया, इससे 10 दिन पहले एक और कहानी आई थी कि बाल काट करके, आधी मूछें करके, आधा सिर काट करके एक शख्स को परेड ग्राउंड में घुमाया गया, शहर में घुमाया गया। और उससे पहले और भी ऐसे कई कारनामे पुलिस के आए हुए हैं सामने। तो कोर्टें किस लिए हैं, जजेस किस लिए हैं, वकील किस लिए हैं? और दूसरा बात यह कि ये चाटुकार मीडिया क्या करता है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ये खुद ही वो करते हैं, क्या नाम इसका, क्रेडिट कर लेते हैं। नहीं लगा लीजिए। ये क्या, ये जो अब मुझसे बात मत पढ़वाइए, अनपढ़ पत्रकार हैं जो, इनको पूरी, मुझे पता है कौन से कितने पढ़े हुए पत्रकार हैं, ये पता है। गाड़ी के आगे जाके बता रहे थे कि वो बीने अपनी आगे कर करके, मैं बीने कहूंगा इनको, लोगों के इनके, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये जानकार नहीं है कानून का, लेकिन ये गलत तरीके के, और ऐसे चैनल्स को, ऐसे पोर्टल्स को बैन करना चाहिए जो गलत ही। और आपको मालूम है ये क्या संदेश जा रहा है? करने वाले 1% होगा, हजारों 10,000 में ऐसे चोर चकारी चोर होंगे। क्या पूरे के पूरे लोग जो सभ्य समाज के लोग हैं वो चोर हैं? पुलिस का अपनी छवि खराब हो रही है। पुलिस जाके लॉकअप में करके जो मर्जी करे उनके साथ। हाँ, उनके ये दहशत, ये हॉरर, ये डराया क्यों जा रहा है सड़कों के ऊपर? एक सभ्य समाज के लोग के दिमागों में साइकोलॉजिकली, मेंटली हरासमेंट होती है।
और पुलिस की छवि खराब होती है। मैं ये कहूंगा, मैं ना जिंदाबाद कहूंगा ना मैं मुर्दाबाद कहूंगा, मैं कहूंगा कि कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। अब चलिए आप दूसरी तरफ आते हैं गुलशन। तो ये मैंने आपसे ये सवाल जो आपने शुरू किया था कि ये जो बयान आया है तो ये हकीकत है, और मैं बताऊं कि ये अगर स्टेट मिलती है तो भी चुनाव करवाने पड़ेंगे, बिल्कुल। और लेकिन 90 के 90 एमएलए वो नहीं चाहेंगे कि रियासत वापस मिले, क्योंकि उनको गाड़ियां मिल रही हैं, उनको एक एक मामूली एमएलए जिन्हें कल तक लोग पूछते नहीं थे, आए वो 10-10, 20-20 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर के शहजादे बने हुए घूम रहे हैं, है? जैसे सारे जम्मू कश्मीर के मालिक यही है, कुछ नहीं है। और ये दूसरा मैं आपको बता दूं, एक और बता दूं कि ये 90 एमएलए में दम नहीं है कि रियासत का दर्जा वापस कर सके। इसलिए मैं अलायंस की सरकार को ये कहूंगा कि ये बयानबाजी जो है ठीक है, आपने कहा है सुप्रीम कोर्ट में जाना हमारा हक है, ये तो रियासत की जम्मू कश्मीर की असेंबली तो भंग होगी ही होगी अगर रियासत का दर्जा, ये कानून में लिखा हुआ है। लेकिन ये 90 एमएलए कभी मांग नहीं करेंगे रियासत मिले। मैं लास्ट सवाल रखूंगा आपसे। कल युवा रायपुर सभा सड़कों पर उतर गई, उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि इनको पता है सारी पावर जो है वो सेंटर के पास है, इनके लिए क्या कर रहे थे? वही ना, देखिए हाहाकार मची हुई है गुलशन, सभी नौजवान सड़कों के ऊपर है, किसी को इंसाफ नहीं हो रहा, ये बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं बीजेपी वाले। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, हमने नहीं पिछले 4 दिनों में 4 बार बेरोजगारी को लेकर के धरने प्रदर्शन कर दिए। बिल्कुल, चाटुकार मीडिया इनका कवर ही नहीं करता है, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है, उनको अच्छी नहीं। और उनको क्या ये कह रहे थे, इनकी 28 एमएलए की ताकत क्या है? ये गए थे ना एलजी के पास, बड़ी बड़ी लेटर्स इनकी बयान कर करके, बड़े बड़े ऐसे इनकी बड़ा चढ़ा करके कहानियां बताते हैं जैसे इन्हीं ने सारा आसमान को उठा करके रखा हो। तो नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी को रखा, गए थी पूरे 28 के 28 बार, जाए होम मिनिस्टर के पास, जाए होम मिनिस्टर के अधीन है ये, जाकर के चेंज करके लाए, वहीं से लाए कि सारे तमाम डेली वेजर जितने भी हैं इनको पक्का किया जाए, इनके वेजेस किए जाए। और साथ में मैं उमर अब्दुल्ला साहब और चुनी हुई सरकार को कहूंगा, क्योंकि हम इसके समर्थक हैं जी। और ये सरकार, ये सिंहासन, ये महल मेहनत के बाद खड़ा किया था, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक राज्यसभा के चुनावों के लिए आप दबाव बनाएं। 4 सीटों के लिए इसके राज्यसभा के चुनाव नहीं करवा रही है भारतीय जनता पार्टी, और बाईपोल्स असेंबली के चुनाव नहीं करवा रही है, पंचायती सरपंचेस और पंचायतों के अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवा रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये हार जाएंगे। और तमाम रियासतों में राज्यसभा के भी और बाईपोल्स भी हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? इसलिए ये इसमें जो मुझे भी पत्रकार मित्र सुबह से कई इंटरव्यू करने आए हुए हैं और अभी भी बैठे हुए मेरे पास, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि रियासत अगर दी तो इनके 28 एमएलए द्वारा बनेंगे या नहीं। और लेकिन ये भी इस बयान के बाद ये सर्वे होना शुरू हो जाएगा। मैं तमाम पत्रकारों को भी कहूंगा, सर्वे करना शुरू कर दीजिए आप, कि अगर ऐसे में चुनाव होते हैं मौजूदा हालात में तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंसियां हैं। अमित शाह जी जरूर सर्वे करवाएंगे उन एजेंसी से कि हमारे कितने बनाए हुए आएंगे, क्या हमारी सरकार बन सकती है तो हम रियासत दें और चुनाव करवाएं। ये सारी चीजों को तोल मोल करके, लेकिन मुझे दूर दूर तक मानसून सत्र में भी रियासत के दर्जे की वापसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 90 के 90 एमएलए बेहद कमजोर है और अपने शानो शौकत और मजे ले रहे हैं। बहरहाल देखिए, मानसून सत्र जो लगभग अगस्त में लगने जा रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर राज्य की दर्जे की बहाली होती है तो मैं सरकार भंग कर दूंगा। ऑटोमेटिकली जनाब भंग तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, जब राज्य का दर्जा आएगा तो ऑटोमेटिकली जहां पर चुनाव जो है वो दोबारा हो गया। उमर साहब ने भी एक चक्का मारने की कोशिश की, लेकिन हम आपको अंदर से बता दें, यहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो भी ये कह रहे हैं कि अगर राज्य का दर्जा ना मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूं।
हो, कब कब राज्य का दर्जा मिलेगा ये वक्त बताएगा, मिलता भी है या नहीं। इन सब पर बात हमने की मिशन सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे, चेयरमैन से सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे, हमारी पूरी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ हमने कह दिया है कि ड्राफ्टिंग अपनी शुरू कर दीजिए। वो तो मैंने सबसे पहले ऐलान किया था, आप ही ने उस स्टोरी को ब्रेक किया था जी। फिलहाल क्या कुछ होता है ये वक्त बताया जाएगा, और इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आपकी जो राय होगी आप राय जरूर रखिए।